वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। बात करेंगे एक महीने में आप कैसे सीटेट क्रैक करें, और ना सिर्फ क्रैक करें 120 नंबर तक आप कैसे स्कोर कर पाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो वो थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएगी खुद से भी, और कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि इतना बड़ा एक मैंने टारगेट ले लिया एक महीने में कि हो ही नहीं पा रहा। 135 नंबर, 140 नंबर, ये तो इतना तो आप फिर 150 में से 150 भी ले लो, टारगेट का क्या है। तो समझते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं और किन 2-3 बातों का ही ध्यान रख के मिनिमम एफर्ट्स में इस टाइम पे मैक्सिमम किस तरह से हम निकाल करके लाएं। मिनिमम एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। तो समझते हैं कि क्या करना है। और ये टीम है, कुछ भी हमारी जो है लिख देती है, कई बार टीम का होता है 130 प्लस, ये अब से 1.5-2 महीने पहले स्ट्रेटजी बनानी थी तब का है, तो 120 प्लस हम मान करके चलेंगे। मेरी नज़र में वो एकदम सही स्कोर है। सीटेट की इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहले समझना ये ज़रूरी होगा। तो भाई सीटेट की इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आती, इस चक्कर में जो है बात नहीं बन पा रही है। जबकि मैं कहूँगी कि अगर हम सही टाइम पे सही चीज़ें कर लें, अब हम ये नहीं कहेंगे ये वाला सीटेट नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, हर 6 महीने में आता है, आपको नहीं पता कौन सी अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाए। जैसे DSSB की वैकेंसी मार्च तक आने की पूरी उम्मीद है, KVS कभी भी आ जाए, तो या BPSC बार बार हो रहा है आपके सामने, है ना, यूपी की कोई वैकेंसी निकल आए, तो सीटेट तो लगभग सभी जगह पे वैलिड है। तो वो जरूरी है कि आप इसको समय पे क्रैक करके रखें। और अगली बार सिलेबस चेंज होने की बहुत टाइम से बात चल रही है, तो कभी भी सिलेबस पैटर्न कुछ भी चेंज हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सबसे फिर प्रभाव पड़ता है पेपर पे, मुश्किल होती हैं चीजें। तो बेटर है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपने फॉर्म फिल किया है, तो अच्छे से तैयारी करके सही तरीके से क्रैक करके और अपना आगे जो भी करना है आपको आगे की तैयारी करिए। अगले 1 साल में टारगेट रखिए कि नौकरी ले लेंगे किसी ना किसी स्टेट में, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो कहीं भी चंडीगढ़ में लेना हो, चाहे वो दिल्ली की वैकेंसी हो, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हो, कहीं एक सरकारी नौकरी पूरे देश में किसी भी स्टेट में से एक तो निकाल ही लेंगे। उसके बाद अपनी मर्जी की ढूंढेंगे, अगर मान लीजिए बाय चांस आपके स्टेट में नहीं मिल पाती है या वैकेंसी नहीं आती है तो। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। अगेन सीटेट एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है। 90 नंबर अगर आपके आते हैं 150 में से, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपका एग्जाम क्लियर है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, एक तो 90 का टारगेट नहीं बना के चलना, कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा मेहनत हो सके इस समय पे उतनी करें, और 120 कम से कम मान के चलें। तो 2-4 गलतियां आंसर की में हो जाती हैं, कई बार 2-4 गलतियां आपसे हो जाती हैं OMR भरने में। OMR की भी बात मैं करूंगी, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन टेलीग्राम पे दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो सीटेट अगर हम अभी जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ है, लेस देन 20% रिजल्ट है। तो 23-24 लाख लोग जो पेपर दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 3,66,000 लोग पास हो रहे हैं। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में जस्ट 90 नंबर लाने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद 80% लोग लगभग फेल ही हो रहे हैं पेपर में। तो ये जरूरी है कि थोड़ा सही तरीके से पढ़ें। इसका मतलब क्या है, हम सही तरीके से पढ़ नहीं रहे, है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है। पेपर ऑफलाइन ही है आपका, OMR शीट पे आप देखे आएंगे पेपर। अगले 1 महीने में हम क्या क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आज 13 नवंबर है ना। इस 1 महीने में, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, 15 दिन पहले भी देख रहे हैं, तो क्या क्या किया जा सकता है वो समझेंगे। एक तो आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, मैंने फ्री नोट्स दिए हुए हैं और धड़ल्ले से लाखों की संख्या में आप लोगों ने वो डाउनलोड किए हैं। इवन कई जगहों पे तो हमें पायरेसी या वो पेड बेचे जा रहे हैं वो भी पता लगा है, जिसपे हम एक्शन ले रहे हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में, कि वो प्रिंट निकाल करके लोग उसको बेच रहे हैं जो हमने फ्री में दिया हुआ है। वो नोट्स आपके बेहद काम के हैं, उन्हीं को अपडेट किया जाएगा। ये टेलीग्राम पे फ्री नोट्स दिए हुए हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। तो ये अपडेटेड नोट्स हो जाएंगे अगले 1 हफ्ते में। 3 दिन में आपको CDP के अपडेटेड नोट्स, उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे, जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो ऐड करे जाएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट 90 नंबर के नोट्स हैं आपके। CDP, हिंदी, हालांकि उसमें मैथ्स और EVS भी है, बट अभी CDP हिंदी और इंग्लिश को अपडेट करा रहे हैं, बाकी को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये 90 नंबर आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम के हैं। और जो ये स्ट्रॉन्ग कर लेगा और साथ में जो 60 नंबर हैं उनकी प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस कर लेगा, तो बात बन जाएगी। ठीक, तो एक तो नोट्स अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उसमें आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप इतने सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब नोट्स डले, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ना 2 चीजें हैं, लेट्स लर्न स्क्वाड, ठीक, नीचे लिंक मिल जाएगा। किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ना, ये 9,62,000 लोग जुड़े हुए हैं, टीचिंग एग्जाम्स का लार्जेस्ट है ये। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको नोट्स इसमें पिन्ड मिल जाएंगे। और अभी OMR भी मैंने जस्ट शेयर की है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो OMR डाउनलोड कर लेना, वो सीटेट वाली ही OMR है, ऐसा नहीं है कि कोई SSC के एग्जाम की OMR दे दी, तो वो एग्जैक्ट वैसी ही दिखेगी आपको। तो ये आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ये PDF डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है ये सब कुछ। और बस इतना ध्यान रखना कि ये सही चैनल हो, फेक चैनल पे ना जुड़ जाएं आप, और सब्सक्राइब करके रखें। वहां पे नोट्स आपको, प्रीवियस नोट्स तो अभी भी हैं अगर आपका मन है पढ़ने का, और वो नोट्स मतलब नोट्स हैं बहुत कम पेजेस में, काम की बात है। अगर ढंग से आपने 2-4 बार पढ़ लिए तो आप आराम से फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो निकलेंगे क्वेश्चन बहुत प्यार से। ठीक, तो एक तो ध्यान रखना है कि नोट्स आपको अपडेटेड कमिंग वीक में मिल जाएंगे 20 नवंबर से पहले पहले। OMR शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है नोट्स के लिए। इन दोनों के लिए टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ये एक बात हो गई कंप्लीट पेडागॉजी। और ये OMR शीट सिर्फ डाउनलोड करके रखनी नहीं है, प्रिंट निकाल लेना है और
जितना मौका लग जाए उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है हमें। 150 क्वेश्चन होते हैं 30-30 मिनट में, कोशिश कीजिए 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में सॉल्व कर लें पेपर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, क्योंकि पेपर में थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा सा इंसान कॉन्शियस रहता है, तो आपको आदत हो जाएगी कम समय में प्रैक्टिस करने की, तो पेपर आराम से हो जाएगा। और पूरे 150 क्वेश्चन एक साथ नहीं भरने, 30-30 क्वेश्चन। कंप्लीट पेडागोजी सीरीज एक जो हमारी चलती ही है ना, कंप्लीट पेडागोजी सेशंस रहेंगे 3 सब्जेक्ट को लेकर के, कोशिश तो रहेगी इसमें 5 सब्जेक्ट के रख दूं मैं, है ना, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, जो कंप्लीट पेडागोजिकल क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं सारे टॉपिक मिला करके, आप पिछली बार वाला भी देख सकते हैं, तो वो हम करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट की एक सीरीज, अलग अलग सब्जेक्ट के नए क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट। ईवीएस एनसीईआरटी जो चेंज हुई है नई वाली, उसके 1-2 सेशन में लूंगी, ठीक, ताकि एक आइडिया मिल सके। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के नए क्वेश्चंस आ ही जाएं इस बार, लेकिन पढ़ के तो जाने हैं, प्रीवियस ईयर भी करके जाने हैं। पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समरी देख लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक। कीवर्ड्स का एक सेशन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कई सालों से नहीं हो पाया ये सेशन, इस बार लूंगी मैं। तो कीवर्ड्स बहुत साल पहले कराया था, 2018-19 में कराया होगा आई थिंक, आज के थोड़े ही हम लोग। देखिए, तो ये कीवर्ड्स का एक सेशन रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, इससे हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अब इतना हम पढ़ चुके हैं कि अब पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम टर्म्स अगर पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ कीवर्ड से नहीं रट के जाना, सिर्फ कीवर्ड याद करके जाएंगे तो लैंग्वेज में फंस जाएंगे और गलती हो जाएगी। तो अभी हम उतना पढ़ चुके हैं, उतना सिलेबस हमारा हो चुका है, बैचेस में हो चाहे यूट्यूब पर प्रैक्टिस हो इनफ। असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5, वो हम एक सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। और मैराथन क्लासेस आपकी लास्ट टाइम में नहीं ले पाई थी, जुलाई वाले सेशन में मेरी तबीयत खराब थी। मैराथन सेशन इस बार रहेगी 5 दिसंबर को, जनवरी में हुआ था मैराथन और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, वो आप अभी भी देख सकते हैं। 5 दिसंबर को अगर आप देखते हैं, 5 दिसंबर को सीडीपी का सेशन, सीडीपी की मैराथन, ये जितने भी घंटे की होगी। और 8 दिसंबर को 3 मैराथन होंगी सिर्फ, 8 दिसंबर को हिंदी पेडागोजी और 10 दिसंबर को आपका इंग्लिश पेडागोजी। ये 3 सेशंस आपके मैराथन के रहेंगे। इन बिटवीन अलग अलग टीचर्स, जैसे एसएसटी में मैम करा रही हैं आपको, है ना, प्रीति मैम करा रही हैं, तो सॉरी वर्षा मैम, और हाँ, तो एसएसटी के सेशंस हो रहे हैं, मैथ्स में उदय सर करा रहे हैं, तो कुछ कुछ प्रैक्टिस सेशंस अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स लेते रहेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर वगैरह भी इंक्लूडेड होंगे, वो आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ काम है जो हम करने वाले हैं आगे, ये मैं आपके साथ करूंगी, बाकी टीचर्स जो कराएंगे प्रैक्टिस वो तो है ही एक्स्ट्रा में, ठीक है बात। अब आगे अगले 15 दिन में अगर मैं 2 भागों में विभाजित कर दूं आपकी तैयारी को, तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 चीजें हैं, 2 ही पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक तो मैराथन सेशंस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पे मैं जनरली एनसीईआरटी की बात करती हूं, एनसीईआरटी नहीं लिखी है, उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास समय कम है, अभी 1 महीना है बस, ठीक। ये जब पेपर वैकेंसी निकलती है उस टाइम एनसीईआरटी आप शांति से पढ़ें, अभी तो रिवीजन का समय हो जाएगा, और एनसीईआरटी एक एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे, तो उससे बेटर आप समरी देख लें या नोट्स के फॉर्म में मिल जाए तो नोट्स में पढ़ लें, जैसे हमने बैच में दिए हुए हैं नोट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के। तो मैराथन्स की अगर हम बात करें तो मैराथन सेशन ये 3 जो अभी कराए थे मैंने, अगले 15 दिन के लिए ये काम करना है आपको, और साथ में थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 15 दिन कंटेंट पढ़िए अच्छे से, ताकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन की फोकस जो रहना चाहिए, जो मेन फोकस आपका कंटेंट तैयार करने पे, वो कंटेंट आप किताब पढ़ के तैयार कर सकते हो, आपने नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करके तैयार कर सकते हो, मैराथन देख करके तैयार कर सकते हो, कंटेंट पता हो आपको, थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहोगे उसका भी फायदा नहीं है। फिर साथ में प्रीवियस ईयर, तो मैराथन सेशन प्लस प्रीवियस ईयर, ये दोनों आपको बेहद हेल्प कर जाएंगे। और मैराथन सेशन ये नहीं अब मैं 5 दिसंबर को लूंगी तब तक आप बैठे रहेंगे, जो प्रीवियस मैराथन्स हुई है ना, जो प्रीवियस मैराथन हुई है, ये अभी जनवरी वाली मैराथन है, तब से कोई सिलेबस में चेंज आया नहीं है, कुछ खास क्या आया ही नहीं है, तो ये आपको ये देखना है। हिंदी में 1-8 पॉइंट कुछ ऐड हुआ है तो हुआ है, तो ये सीडीपी की मैराथन, हिंदी की और इंग्लिश की, तो ये 3 सब्जेक्ट 90 नंबर की मैराथन अगर आप देख लेते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लेते हैं। प्रीवियस ईयर कहां से करेंगे, सीटेट की वेबसाइट से उठा लो, मुश्किल से 3 से 4 साल, सिर्फ 3-4 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। उससे पहले पैटर्न वैसे भी अलग था, ठीक है ना, तो ये एक चीज ध्यान रखनी है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आंसर की, भी आपको वहीं मिल जाएगी वेबसाइट पे, नहीं तो कोई भी मार्केट से कोई भी एक किताब ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हो, आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा, बहुत गलतियां होती है आंसर में। फिर भी आपके पास टाइम है और आपका टारगेट पहले से चल रहा है, आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो ये इंटरव्यूज हैं कुछ, इनको देख करके भी आप आइडिया ले सकते हैं। और ये हाई स्कोरर्स हैं, ऑल टाइम हाई स्कोरर्स हैं, यूट्यूब पे या वैसे भी आपको इससे ज्यादा नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। लोग कहते ही हैं कि 140 150 ये एक्चुअल नंबर्स हैं और एक्चुअल लोग हैं जो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं, वैसे तो सैकड़ों इंटरव्यूज हैं चैनल पे, बट ये हाईएस्ट स्कोरर्स हैं, मतलब बिल्कुल टॉप स्कोरर्स हैं। सीटेट में 143 141 140, तो इनसे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, डरना नहीं है ये अब, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं, है ना, और सबकी कैपेसिटी अलग होती है पढ़ने की। कुछ लोग 1 महीने में भी जो है 130 ले आते हैं और कुछ लोगों को
समय लगता है। तो वो आपको अप्रोच सही अपनानी है पढ़ने की, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ। पैटर्न आपको पता ही है, OMR पे पेपर होना है ऑफलाइन, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करते हैं हम। डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब तो वैसे भी सिलेबस ही कवर हो जाए वो बड़ी बात हो जाएगी इस टाइम पे। प्रैक्टिस इनफ करनी है, जो मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी। ठीक, 3 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और CDP। EVS मैथ्स के दिए हुए हैं, लेकिन वो प्रीवियस नोट्स हैं जो, और इसमें कुछ चेंज हुआ भी नहीं है। CDP की अगर हम बात करें और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये आप नोट्स एक बार पढ़ना जरूर, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेना, टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएंगे। SST और साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर लगा लेना इस टाइम पे, या नोट्स बनाए हुए NCERT के आपके पास हो तो उसको करना रिवाइज। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चैनल पे भी कराएंगे। गलतियां कौन सी नहीं करनी है इस समय पे? एक तो रटना नहीं है, ये सोच के कि टाइम कम है, बस 15 दिन में अब तो कंटेंट रट देंगे, नहीं। थोड़ा समझ के पढ़ना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो दिमाग में गया है कि नहीं, और फिर उसका रिवीजन भी करना है। इनफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस को नहीं दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं, कुछ अलग से कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो इनफ हो जाएगा। और जो चैनल पे हम लोग नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, इस पे एक सेशन में अलग से भी लूंगी, पहले भी लिया था, अभी नए वाले तरीके से भी कोशिश करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही, इवन अदर सब्जेक्ट्स में भी आएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना है। ग्रामर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि आप बैठ के व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर। आप सिर्फ पैसेज में से जो पेपर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में अगर आप 2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं तो वो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर से। दैट्स इट। चलें आगे बढ़ें। तो यही मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगेन लास्ट में मैं अपनी बात को समराइज करते हुए कहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस NCERT ये नहीं है कि हम बैठ करके अब शुरू से हाईलाइट कर करके पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी समय शुरू से शुरू करने का नहीं है ना। थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने का है। या तो आपके पास की नोट्स हो NCERT के, हमने करियरविल ऐप पर बैचेस में दिए हुए हैं, या तो की नोट्स, क्योंकि SST और साइंस की वो बैचेस में ही है। फ्री नोट्स बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने चैनल उस पर भी डाले हुए हैं, टेलीग्राम पे भी। या फिर आप समरी देख लीजिए यूट्यूब पे, कहीं से भी सर्च करके आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, है ना। क्योंकि UPSC में भी आते हैं ये वाली जो 6th, 7th, 8th के NCERTs हैं, तो वो समरी तो सेम ही रहती है। अगर आपके पास समय है, आपको लग रहा है कहीं से नोट्स हो सकते हैं जुगाड़, तो वो कर लीजिए। तो और EVS के लिए मैं 1-2 सेशन लूंगी भी नई NCERT पे। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CTET की वेबसाइट या कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले लीजिए और 2 से 3 साल के कर लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। एनालाइज भी करना है, क्वेश्चंस जस्ट करने देने हैं, बस करके खत्म। ये CTET की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी। ठीक, तो बाकी बात रही NCERTs की, नई वाली आएंगी नहीं आएंगी श्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन अपने 90 नंबर हिंदी, इंग्लिश और CDP इनको बहुत स्ट्रांग कर लेना है, ताकि जो बाकी 60 नंबर हैं उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर की सहायता लेके थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें तो एटलीस्ट वो मैनेज हो जाए, पेपर आपका छूटे ना, पेपर पास हो जाए एटलीस्ट। और अभी होप नहीं छोड़नी। मेरी न्यू बुक में अभी टाइम लगेगा यार, अभी कुछ पंगा है, मतलब वो हो नहीं पाई है जिस तरह से हम काम कर रहे थे, मुझे वो उतना पसंद नहीं आया, तो अभी फिर से उस पर काम होगा, उसमें टाइम लगेगा। पैसेज कैसे होगा इंग्लिश का, पैसेज पे मैं सेशन लूंगी, लिखना भूल गई हूँ इसमें, पैसेज पे मैं सेशन लूंगी, प्रीवियस सेशंस भी लिए हुए हैं। 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पैसेज प्रैक्टिस कर लो, नए मत करो, प्रीवियस ईयर ही करो, उसी तरह के पैसेज आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। कोई और आपका सवाल हो तो आप बता दीजिए। आज के लिए आंसर वेरीफाई कहां से करें, या तो आप मेरे वीडियो से कर सकते हैं या फिर सीधा CTET की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आपको आंसर की मिल जाएगी ऑफिशियल। ठीक, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है इस बार वाला अटेम्प्ट तो देखते हैं, देखे होगा नहीं होगा टाइप्स। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए 1 महीना, क्यों क्या होगा, हद से हद नहीं होगा, यही होगा, लेकिन 1 महीना मेहनत कर ली तो CTET में ऐसा होता नहीं है। कितने लर्नर्स मिलते हैं 3 दिन पहले नोट्स पढ़े उन्होंने ढंग से और पेपर निकल गया। अब ये कई बार सुनने में लगे यार कैसी बात है, वो नोट्स तो फ्री है, मुझे तो कुछ उससे ऐसा नहीं है कि कुछ मिल रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये खरीद लो जाके। तो वो 3 दिन पहले पढ़ने से, और थोड़ा आपका कॉमन सेंस भी तो है, ऐसा थोड़ी आपने B.Ed BT से कुछ नहीं किया, कोई पेपर नहीं दिया आज तक, देखा ही नहीं कुछ, आप पढ़ते भी तो आ रहे हो ना आज तक, 12-15 साल कुछ तो पढ़ाई करी ही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप में बिल्कुल खाली है, आप ब्लैंक स्लेट थोड़ी है। तो 3 दिन आपने वो नोट्स पढ़ लिए और कुछ प्रैक्टिस कर ली तो हुआ है लोगों का। तो एटलीस्ट पेपर आपका निकल जाएगा अगर आपने 1 महीना ठीक से मेहनत कर ली तो। कुछ ज्यादा नहीं है, 4 से 8 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। DEET+ भी एग्जाम कब है, मार्च में बात हो रही है, बाकी इस पे अलग से चर्चा करेंगे। अगर मॉक टेस्ट में अभी जो नंबर आ रहे हैं उसमें एनालाइज करना है किस सेक्शन में कमी। वैलिडिटी भाई जीवन भर की है CTET की। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल से नोट्स वगैरह ले लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लेना ये टेलीग्राम से। ये आपका OMR शीट है, इसको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर, यही एग्जैक्ट CTET में आती है। और ये प्रिंट निकाल करके, क्योंकि आप मार्केट से लेने भी जाएंगे तो CTET वाली मिलना मुश्किल है, वो SSC टाइप की मिलती है, उसमें गोले छोटे होते हैं। CTET के जो ये OMR के आपके सर्कल्स हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, और ये एग्जैक्ट सेम शीट मिलती है CTET में। तो ये मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आगे के जितने भी सेशन मैंने बताए हैं, जो जो हम करने वाले हैं मैराथन सेशन 5 दिसंबर को, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा और कॉमेंट्स में बताइएगा कोई